होगी केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट की। एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य हमलावर हैं साफ तौर पर अखिलेश यादव पर, और मुद्दा निकाय चुनाव का है। निकाय चुनाव को लेकर वो हमलावर है। इसी सब मुद्दों पर आज बात होगी। हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आलोक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका। सैयद कासिम सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कासिम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को शुरू करें उससे पहले बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है समझना कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा क्या है। दरअसल निकाय चुनाव को लेकर अब जो फैसला आया है उसको बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी जीत से जोड़ने की कोशिश कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो ट्वीट करते हैं एक के बाद एक, और केशव प्रसाद मौर्य निशाना साधते हैं अपने धुर विरोधी, राजनीतिक धुर विरोधी अखिलेश यादव पर। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्वीट किया गया कि निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो कि स्वयं पिछड़ों के विरोधी है, उनको करारा जवाब है। वही एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया जिसमें उन्होंने लिखा कि संविधान ने आरक्षण दिया है तो मिलेगा ही। डबल इंजन सरकार का ये संकल्प है। पिछड़ों दलितों के आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता। मुद्दा विहीन विपक्ष सरकार के खिलाफ आरक्षण मामले में फर्जी मुद्दा बनाने की साजिश कर रही थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की रोक से विफल हो गई है। ये दो ट्वीट्स करे हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे। उससे पहले अब इस पर चर्चा शुरू कर देते हैं। अनुपम जी, आप देखिए कि एक बार फिर से निकाय चुनाव का मुद्दा है, और निकाय चुनाव के मुद्दे पर अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य फिर से हमलावर हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस राजनीति को? डॉक्टर आलोक जी, आपसे सवाल ले लेते हैं। जी गौरव जी, क्या मैं आपका प्रश्न थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पाया था, क्या एक बार प्रश्न पुनः? सवाल ये है कि एक बार फिर से निकाय चुनाव के मुद्दों की आप देखिए किस तरीके से राजनीति जो है वो सपा और बीजेपी के बीच में चल रही है। बीजेपी जहां काउंटर करने की कोशिश कर रही है, वही सपा ने इसको एक ऐसा मुद्दा बना लिया है जिसमें वो पूरी तरीके से हमलावर है। केशव प्रसाद मौर्य का जो जवाब है ये क्या बताता है, और इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई रिएक्शन आएगा या फिर नहीं? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति के लिए सारे लोग दल लालायित है कि पिछड़ों का वो प्रतिनिधित्व करें। जो एक समय भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी हुआ करती थी, रियल में तो अब उत्तर प्रदेश में वो पिछड़ों की पार्टी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है। तो पिछड़ों का वोट बैंक पाने के लिए इधर अखिलेश यादव लालायित है, और बीजेपी से एक छोटी सी गलती तो हो ही गई ब्यूरोक्रेसी की वजह से कि वो आरक्षण के आधार पर चुनाव पे नहीं जा पाए, और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने उसमें बहुत तेजी से फाइट किया, बहुत तेजी से उस मुद्दे को उछालने की कोशिश की। तो भारतीय जनता पार्टी भी एक तरह से अलर्ट हो गई, डरी हुई है, और उसको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि पिछड़ा कुछ ही सही 2% 4% भी अगर पिछड़ा उससे चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बार पुनः अपने आप को पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी को बताने के लिए किक बैक करने का पुनः मौका मिला है। तो ये कुल मिला के जो लड़ाई केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश वर्सेस है, ये लड़ाई इसी बात की है कि जो पिछड़े हैं वो किसके पास स्थिर हो जाए। बहुत समय तक अखिलेश यादव के पास स्थिर थे, लेकिन वो स्थिरता फिर डाउन हुई, और वो जो पिछड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मात्रा में जुड़ गए। बड़ी मात्रा में जुड़ने की बात है मेन। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पिछड़ों की पार्टी है, और अखिलेश यादव उसमें सेंध लगाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उस सेंध को, उस छेद को रोकना चाहती है। और ये दोनों दलों की लड़ाई मुझे दिखाई देती है। इस ट्वीट से मुझे यही समझ में आता है। बिल्कुल। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपका रुख कर लेते हैं, और आपके लिए सवाल आया था। तो सवाल तो ये है कि आलोक जी से मेरा सवाल ये भी है कि बीजेपी पिछड़े वर्ग के मतों को आप अपने पास कितना इंटैक्ट करते देख पाएंगे अगले चुनाव तक? अभी तक तो मुझे लगता है कि ये बात मैं यूपी तक में और एक बार उठा चुका हूं कि दलित और पिछड़े अभी बीजेपी से किसी वजह से नाराज नहीं। एक ही नाराजगी के कारण आया था चुनाव वाला, आरक्षण वाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस डेंट में पेंट अच्छी तरह से कर दिया। डेंट तो आया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसमें शंका भी अगर आती है तो नुकसान पहुंचाती है। तो शंका एक दो दिन के लिए आई, लेकिन योगी जी की देखिए पहले दिन जिस दिन ये मैटर आया हाईकोर्ट से, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। फिर योगी जी को स्वयं आना पड़ा बोलने के लिए, और उन्होंने कहा कि बगैर आरक्षण के हम चुनाव पर नहीं जाएंगे। तो ये बात तो हो गई कि कुछ हल्का सा डेंट आया, लेकिन उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को सफाई देनी पड़ी। लेकिन क्योंकि विपक्ष तो चाहेगा ना कि अगर कोई भी हल्का भी डाउट आए तो उस डाउट के आधार पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए,
क्योंकि राजनीति तो क्या है, संभावनाओं का खेल है ना। तो इस निकाय चुनाव में आरक्षण और मैटर को लेकर के सरकार को बहुत दिनों बाद बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन सरकार बहुत जल्दी अपने आप को अलर्ट कर लेती है और पिछड़ों को लेकर के जो उसने अपनी राजनीति की, दलितों को लेकर के जो राजनीति की, और उसके साथ सवर्णों का जो उसका कोर वोटर है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच पाई है। इसलिए जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि पिछड़े और दलित इतनी सी बात पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, विपक्ष के लिए एक संभावना जरूर बनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी बल्क में या किसी भी तरह कोई परिवर्तन पिछड़ों और दलितों के रूप में भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग या उनके ऊपर शक होने जैसी चीज अभी नहीं दिखाई दे रही है। बीजेपी ने उसे डैमेज कंट्रोल कर लिया है। तो बीजेपी प्रसाद मौर्य वर्सेस अखिलेश यादव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि निकाय चुनाव में अब तो क्योंकि आरक्षण के आधार पर ही जाएगा। और गौरव सिंह, एक प्रश्न और आया था मेरे लिए, अंतम सर ने उसका जवाब दिया था, मैं उसमें एक बात जोड़ देता हूं कि जो आरक्षण वाला जो चिन्ह है वो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 16+4 में है, और उसमें सार्वजनिक पदों के लिए आरक्षण की बात है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है। हाँ, अगर सरकार चाहे उसमें अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट में, लेकिन मेरा मानना है सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के उसका पतन होना है। आलोक जी, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात उसमें नहीं है, पर आप ला रहे हैं ना, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, बात तो उसमें महिलाओं के लिए भी नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली है कि सार्वजनिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत बार प्रयास हुए, प्राइवेट सेक्टर को आरक्षण के तहत लाते ही देश की इकोनॉमी जो 1991 से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती है उसका पतन तय है। तो सरकारें जानती हैं कि राजनीति जितना करना है सरकारी सेक्टर में कर लो, प्राइवेट सेक्टर में राजनीति करते हैं देश में जब इकोनॉमी अच्छी नहीं रहेगी तो उसमें फिर देश गर्त की तरफ जाएगा। तो कुछ संभावना मुझे लगती है कि आर्थिक आरक्षण जो प्राइवेट सेक्टर में है वो आज की परिस्थितियों मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने में। अब आते हैं मूल प्रश्न पर जो करण ने पूछा था निकाय चुनाव में। निकाय चुनाव में अब मैंने कहा ना कि डेंट हो गया था, लेकिन योगी जी ने उसको पुट्टी भर के पेंट कर दिया है, तो अब फिर जैसे पुरानी जैसी स्थिति है। हाँ, अब अखिलेश यादव अगर जानते हैं कि जहां डेंट हुआ है वहां जोर से धक्का मारेंगे तो साथ थोड़ा पेंट निकल जाए, यानी दोनों लोग डेंट और पेंट की राजनीति खेलेंगे। वो जो नुकसान हुआ है वो चुनाव पर पता चलेगा कितना हुआ है, लेकिन ये तय है कि आरक्षण एक सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें अगर धोखे से भी हवा चल जाती है। आपको याद होगा बिहार में जब चुनाव हो रहे थे और आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दे दिया था कि एक पुनरीक्षण की जरूरत है, और उसके बाद बिहार से बहुत बुरी तरह से बीजेपी हारी थी उस चुनाव में। तो इसका मतलब यही है कि आरक्षण एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है, उसमें अगर धोखे से भी कोई पर चर्चा हो जाती है और जिस पार्टी के खिलाफ पर चर्चा होगी उसको अगर उसने थोड़ा भी अनसीरियसली ले लिया तो उस पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। यहां बात भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने सामने आकर, फ्रंट में आकर के जो डेंट हुआ था उसको, ऐसा मुझे लगता है कि उस डेंट को संभालने में शायद सफल रहे। हाँ, हालांकि चुनाव जब आएगा और उसके परिणाम आएंगे तब हम पूरी तरह से इसकी व्याख्या करेंगे कि जो ये मैटर इस बीच में उछला योगी जी के नेतृत्व में, या अनुपम जी जो हमारे भाई कह रहे थे कि योगी जी को देखना चाहिए था, जैसा मैंने ब्यूरोक्रेसी को कह दिया था। ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल सही बात है, ब्यूरोक्रेसी तो योगी जी के अधीन ही है, तो अल्टीमेटली उत्तरदायित्व तो योगी जी का ही है। तो आरक्षण वाला मैटर ये जिन उठना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के लिए सबसे अच्छी बात थी कि जो ये गलती हो गई, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी। अब विपक्ष तो उसका फायदा उठाएगा, उसने उठाया है। अब कितना लाभ हुआ है या विपक्ष को या बीजेपी को कितनी हानि हुई है, कारण से चुनाव के समय पर शायद मुझे लगता है ज्यादा पता चलेगा। बिल्कुल, सभी को इंतजार तो यही है। कासिम सर, एक क्लोज